में कुष्ठ आश्रम अस्पताल की हालत इस कदर जर्जर है कि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं वो वाकई चिंताजनक है। यहाँ पर जो भी मरीज आ रहे हैं उनको बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास रिपोर्ट आप देखिए। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां, खंडहर नुमा कमरे, जगह जगह ईंटों का मलबा और आसपास जंगल ही जंगल। इन तस्वीरों को देख अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई भूत बंगला है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये भूत बंगला नहीं बल्कि गया शहर का कुष्ठ आश्रम अस्पताल है। अस्पताल को देख समझना मुश्किल हो जाता है कि ये अस्पताल है या खंडहर। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन उन दावों पर काम कितना होता है ये तस्वीरें गवाह हैं। गया के कुष्ठ आश्रम में ना तो बेड है ना मरीजों के रहने के लिए व्यवस्था। कमरों की हालत तो देख ही रहे हैं। इतने भर से मत चौंकिए, क्योंकि इस अस्पताल में बद इंतजामी की भरमार है। यहाँ कुष्ठ मरीजों के लिए एक शौचालय तक नहीं है। बेड के नाम पर कुछ चारपाई है जो अस्पताल के बरामदे में लगाई गई है। यहीं जैसे तैसे मरीजों को रखा जाता है और इनका इलाज किया जाता है। हालांकि सभी मरीज इतने भाग्यशाली नहीं होते कि उन्हें चारपाई भी नसीब हो जाए। ऐसे में एक पतली सी चादर जमीन पर बिछा दी जाती है और जमीन पर ही मरीजों को लेटा दिया जाता है। चूता है, बरसात में चूता है। बरामदा में रहते हैं, रूम में नहीं रहते हैं, बरामदा में रहते हैं। गिरता है और पानी वर्षा होती है तो पानी पूरा चूता है। बरामदा में रहते हैं। और वैसा मान लीजिए समय आया कि दवा यहाँ से काम नहीं किया तो बाहर से मंगाना पड़ता है। जैसे बुखार हो गया या कोई हो गया, कई दर्द हो गया तो मैं बाहर से भी आदमी ले आता है, इलाज कराता है। बताया जा रहा है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय ही एडवर्ड द सेवेंथ मेमोरियल के नाम पर लेपर असाइलम के नाम से इस अस्पताल की स्थापना की गई थी। उस वक्त यहाँ 300 के करीब मरीजों के रहने की क्षमता थी। अस्पताल में पूरे मगध प्रमंडल के कुष्ठ मरीज इलाज कराने आते थे, लेकिन अस्पताल की हालिया तस्वीरों को देख लगता है कि स्थापना के बाद से अस्पताल की सुध ही नहीं ली गई। करीब 12 एकड़ में अस्पताल का कैंपस है, लेकिन भवन के नाम पर कुछ खंडहर नुमा कमरे हैं। लिहाजा भर्ती मरीज बरामदे में रहने को मजबूर है। डॉक्टरों की बात करें तो अस्पताल में सिर्फ एक फार्मासिस्ट और एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर है। इन्हीं के भरोसे यहाँ इलाज चल रहा है। छत की हालत ऐसी है कि यहाँ एक और दिन रहना भी बड़े हादसे को दावत देने जैसा है। राजेंद्र राम, कम से कम 13-14 साल हो गया है। बड़ी रात काटते हैं तो संकट है सर कि कैसे जान बचा चोर से। ऐसा हो गया, चोर धमकी भी देता है रात में, ज़्यादा बोलेगा तो मारियो दे। चोरों का रात पाट है यहाँ, कैसे रहे सर कि हमारी वाले तो है ये नहीं। तो रूमा पर अब वो पत्थरवा से गिरता ऊपर से, कैसे गिर जा तो हाथ से इतना ढेरी लगा हुआ पत्थर के खाली छत्ता से। हालांकि मरीजों की परेशानी सिर्फ जर्जर अस्पताल नहीं है, यहाँ चोरों का भी काफी आतंक है। वहीं मरीजों के लिए खाना बनाने वालों को दैनिक मजदूरी के तौर पर काम दिया जाता है, लेकिन पिछले 3 साल से उन्हें भी एक पैसा नहीं मिला है। वहीं सिविल सर्जन सिंह का कहना है कि अस्पताल के लिए नया भवन बन गया है, जिसमें जल्द सभी मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। 40 लगभग रहते हैं मरीज, और उनके लिए वहाँ दीदी की रसोई से खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। रहने के लिए जो अभी है वो रिनोवेट हो रहा है, उसमें हम लोग शिफ्ट करा देंगे। और डॉक्टर रिटायर कर गए हैं, जो वहाँ जो चिकित्सक थे वो रिटायर कर गए हैं। तो अभी हम बगल के ही यूपी इकबाल नगर में जो अर्बन हेल्थ सेंटर है उससे एक डॉक्टर को उनकी जिम्मेदारी दे रहे हैं वहाँ देख रेख करने के लिए। नए मकान में अभी शिफ्ट करा रहे हैं, तो ज़मीन पर नहीं सोएंगे, बेड पर ही सोएंगे। ये जल्दी ही हो जाएगा, 2-4 दिन में। अस्पताल की बदहाली की ये तस्वीरें सिर्फ गया या किसी एक जिले की परेशानी नहीं है। बिहार में आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर सिर्फ सरकारी दावे हैं। बहरहाल अब सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि कुष्ठ आश्रम अस्पताल के मरीजों को जल्द नए भवन में शिफ्ट किया जाए।
ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। गया से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट बिहार, झारखंड।